आप हमेशा सोच समझकर बात करें। आपको अपमान नहीं करना है क्योंकि अपमान इंसान कभी नहीं भूलता है। आपने जो बोलकर अपमान किया था वो आप भूल जाओगे, लेकिन सामने वाला समय आने पर आपसे प्रतिशोध का बदला जरूर लेगा। एक महावीर नगर में एक राजा रहता है। उसी नगर में एक बुद्धिशाली व्यापारी भी रहता है। व्यापारी बुद्धिशाली होने के कारण राजा निर्णय लेता है वह व्यापारी आज से हमारे सभी कार्य में सहयोग करेगा। राजा उसे बहुत सारी धन राशि देकर उसे दरबार में नौकरी पर रख लेता है। व्यापारी की किस्मत रातों रात बदल जाती है। राजा भी व्यापारी के कार्य से बहुत प्रसन्न था। एक दिन व्यापारी राज दरबार में राजा का हिसाब किताब का काम कर रहा था। उसी समय किसी छोटी सी बात को लेकर व्यापारी और सैनिक में बहस हो गई। व्यापारी के पास पद और प्रतिष्ठा होने के कारण उसने सैनिक को सबके सामने नीचा दिखाया। सैनिक ने उस दिन मन में ठान लिया कि वह इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। एक दिन मौका देखकर राजा के पास जाकर उसने कहा, व्यापारी बहुत चालाक है। वह आपके हिसाब किताब बराबर नहीं कर रहा है। वह आपके हिसाब किताब की सूचना किसी गुप्त व्यक्ति को बताता है। राजा बिना सोचे समझे व्यापारी को दरबार से बर्खास्त कर देता है, क्योंकि सैनिक राजदरबार का बहुत ही विश्वासु व पुराना सेवक रहता है, इसलिए वह सेवक की बात में आ जाता है। व्यापारी को कई महीनों तक कोई काम नहीं मिलता है। उसकी चिंता हर दिन बढ़ती जाती है। वह एक दिन बैठे बैठे सोचता है कि जरूर उस सैनिक ने ही राजा को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, क्योंकि मैंने उसका अपमान किया था। वह व्यापारी समझ जाता है यह ऊंधा कार्य उस सैनिक ने करवाया है। वह सैनिक को घर बुलाता है, उसे स्वादिष्ट भोजन करवाता है, नम्र भाव से उससे क्षमा याचना करता है, उससे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। सैनिक उसे माफ़ कर देता है और राजा के पास जाकर कहता है कि महाराजा, व्यापारी का कोई दोष नहीं है। मेरे अपमान का बदला लेने के लिए यह योजना बनाई थी। मुझे क्षमा कीजिए। राजा सैनिक के गलत कार्य से नाराज हो जाता है, लेकिन व्यापारी को सम्मान पूर्वक फिर से खुशी खुशी नौकरी पर रख देता है। कहानी से सीख, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप आपको अपना सम्मान खोना पड़ सकता है। जो व्यक्ति बात बात में किसी का अपमान करेगा वो व्यक्ति उसी क्षण स्वयं का सम्मान खो देगा। अपमान करने से आपका नुकसान ही होगा, इसलिए सभी से सम्मान पूर्वक पेश आना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये प्रस्तावना कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।